मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, लैलतुल जायज़ा यानी वो मुबारक रात जिसे हम चांद रात कहते हैं, उसकी हकीकत और उसके इनाम का आलम तो ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी सूरज सिसकियां लेता हुआ गुरूब होता है और अफक पर ईद का हिलाल अपनी ज़िया पाशियां बिखेरता है, तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब की रहमत के गुन गाने लगता है। ये वो रात है जिसका तस्करा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीरों में बड़े वालाहाने अंदाज में किया है, और बहार शरीयत के मुसन्निफ सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रात की कद्र वही जानता है जिसके दिल में रब की मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद हो। जब दुनिया वाले नए कपड़ों के डिज़ाइन और जूतों की चमक दमक में मसरूफ़ होते हैं और बाज़ारों के हुजूम में अपनी कीमती रात बर्बाद कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अर्शे इलाही के साए तले एक अजीब व गरीब मंजर बपा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात का अकेला मालिक और खालिक है, वो फरिश्तों के सामने अपने उन बंदों पर फ़ख्र फरमाता है जिन्होंने तपती धूप और लंबी प्यास के बावजूद अपने रब की खातिर अपने हलक खुश्क रखे और अपनी रातें मुसल्ले पर गुजारीं। हदीस पाक का मफहूम है कि जब चांद रात आती है तो अल्लाह ताला नूरी फरिश्तों को ज़मीन के चप्पे चप्पे पर फैला देता है। ये फरिश्ते गलियों के मोड़ पर और रास्तों के संगम पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ में पुकारते हैं जिसे जिन्नो इंस के अलावा कायनात की हर मखलूक सुनती है। वो पुकार क्या है? वो पुकार दरअसल एक शाही दावतनामा है। वो कहते हैं कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने उस रबे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो थोड़े अमल पर बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाता है और बड़े से बड़े पहाड़ जैसे गुनाहों को अपनी रहमत के एक कतरे से धो डालता है। सुभान अल्लाह! ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम बाज़ारों की धूल में अटे हुए हैं और फरिश्ते हमें रब के दरबार में बुलाने के लिए बेताब खड़े हैं। कंजुल ईमान में जहां अल्लाह की सिफत रहीमी का बयान है, वहां ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को महरूम नहीं रखता, बल्कि वो तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। और चांद रात वो अजीम बहाना है जब अल्लाह की रहमत जोश में होती है। रिवायात में आता है कि जब ईद की सुबह तुलू होने वाली होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, उसकी जज़ा तो यही है कि उसे उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इन रोज़ेदारों को इनके रोज़ों और इनके क़याम यानी तरावीह के बदले अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता फरमा दी है। ये वो जानदार नुक्ता है जो हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि हम इस रात को गफलत में कैसे गुजार सकते हैं, जिस रात की अहमियत का अंदाज़ा खुद रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम स्क्रिप्ट के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो आपकी रूह के तारों को छेड़ देगा, और वो है मजदूरी की अदायगी का इलाही कानून, जिसका जिक्र सुनकर बड़े बड़े गुनाहगारों की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकलता है। दुनिया का ये दस्तूर है कि जब कोई मजदूर सारा दिन धूप में जलता है, पसीना बहाता है और अपना काम मुकम्मल कर लेता है, तो वो शाम को अपने मालिक के सामने खड़ा होकर अपनी उजरत का तकाजा करता है, और दुनिया का कोई भी शरीफ मालिक उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन कुर्बान जाएं उस रब्बे कायनात पर जिसकी सखावत की कोई हद नहीं और जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। जब माह रमज़ान का आखिरी सूरज सिसकियां लेता हुआ रुखसत होता है, तो वो रब्बे जुल जलाल जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो अपने उन बंदों को देखकर मुस्कुराता है जिन्होंने सिर्फ उसकी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया होता है। बहार शरीयत में लिखा है कि लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात को जब बंदा अपने घर की दहलीज से निकलता है तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि वो आज किसी आम बादशाह के दरबार में नहीं, बल्कि शहंशाहों के शहंशाह की बारगाह में अपनी मजदूरी लेने जा रहा है। सुभान अल्लाह! ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें कि एक तरफ गुनाहगार बंदा है जिसके पल्ले कुछ नहीं, और दूसरी तरफ वो करीम रब है जिसके पास खजानों की कोई कमी नहीं। हदीस पाक का मफहूम है कि जब ईद की रात आती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, उसकी जज़ा तो यही है कि उसे उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात का अकेला मुनसिफ है, वो फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ,
मैंने इन रोज़ेदारों को इनके रोज़ों और इनके क़याम यानी तरावीह के बदले अपनी रज़ा और मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया है। ये वो जानदार नुक्ता है जो हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि हम इस रात को गफलत में कैसे गुजार सकते हैं, जिस रात की अहमियत का अंदाज़ा खुद रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इस रात का एक एक लम्हा करोड़ों साल की इबादत से भी ज़्यादा वज़नी हो सकता है अगर हम इसे सही मायनों में गुजारें। याद रखें कि जब अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाहता है तो वो वुसअतों के सारे दरवाजे खोल देता है। चांद रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात इसलिए कहा गया कि जैसे किसी इम्तिहान के बाद रिजल्ट आता है, वैसे ही पूरे रमज़ान की मशक्क़तों का रिजल्ट इस मुबारक रात में सुनाया जाता है। वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनके नामों की लिस्टें फरिश्तों के हाथों में होती हैं और उन पर जहन्नुम से आज़ादी की मोहर लग चुकी होती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि चांद रात सिर्फ खुशी मनाने और हल्ले गुल्ले की रात है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये तो वो रात है जब डरना चाहिए कि कहीं मैं इनाम पाने वालों की फहरिस्त से निकाल ना दिया जाऊं, कहीं मेरी कोई ऐसी हरकत मेरे पूरे महीने की मेहनत को ज़ाया न कर दे। इस रात की फजीलत में ये बात भी शामिल है कि ये 5 ऐसी रातों में से एक है जिनमें दुआएं रद्द नहीं की जाती। यानी अगर आपने पूरे रमज़ान में कुछ मांगा और वो अभी तक नहीं मिला, तो ये चांद रात आखिरी मौका है कि अपने रब को मना लें और अपनी मुरादें पालें। वो रब जो शहरक से भी ज़्यादा करीब है, वो इस रात हर साइल की झोली भरता है, चाहे वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, बशर्त ये कि वो सच्चे दिल से उसकी चौखट पर आ जाए। फरिश्तों का मनादी करना और पुकारना दरअसल इस बात का ऐलान है कि ए गाफिल इंसान, अब भी वक्त है, अपने घर की दहलीज से निकल और मस्जिदों की तरफ दौड़ लगा, या कम से कम अपने दिल को बाजार की हवस से निकालकर रब की याद में बसा ले, क्योंकि ये रात दोबारा कब नसीब होगी कोई नहीं जानता। ये वो अजीमुशान इनाम है जो सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस उम्मत को मिला है, वरना पिछली उम्मतों पर तो इतने सख्त अहकामात थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया, जिनके वसीले से हमें ऐसी बाबरकत रातें नसीब हुईं जिसमें फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और रब की रहमत हमें अपने दामन में छुपा लेती है। लिहाजा जब आप इस बार चांद देखें तो अपने हाथ दुआ के लिए उठाएं और उन फरिश्तों की पुकार को अपने दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें जो आपको रब की तरफ बुला रहे हैं। ये वो पहला नुक्ता है जिसकी तफसील इतनी गहरी है कि अगर हम इस पर गौर करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अब हम इस स्क्रिप्ट के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो आपके रूह के तारों को छेड़ देगा, और वो है मजदूरी की अदायगी का इलाही कानून, जिसका जिक्र सुनकर बड़े बड़े गुनाहगारों की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकलता है। दुनिया का ये दस्तूर है कि जब कोई मजदूर सारा दिन धूप में जलता है, पसीना बहाता है और अपना काम मुकम्मल कर लेता है, तो वो शाम को अपने मालिक के सामने खड़ा होकर अपनी उजरत का तकाजा करता है, और दुनिया का कोई भी शरीफ मालिक उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन कुर्बान जाएं उस रब्बे कायनात पर जिसकी सखावत की कोई हद नहीं और जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। जब माह रमदान का आखिरी सूरज सिसकियां लेता हुआ रुखसत होता है, तो वो रब्बे ज़ुल जलाल जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो अपने उन बंदों को देखकर मुस्कुराता है जिन्होंने सिर्फ उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया होता है। बहारे शरीयत में लिखा है कि लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात को जब बंदा अपने घर की दहलीज से निकलता है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो आज किसी आम बादशाह के दरबार में नहीं, बल्कि शहंशाहों के शहंशाह की बारगाह में अपनी मजदूरी लेने जा रहा है। सुभान अल्लाह! जरा इस मंजर का तसव्वुर करें कि एक तरफ गुनाहगार बंदा है जिसके पल्ले कुछ नहीं, और दूसरी तरफ वो करीम हब है जिसके पास खजानों की कोई कमी नहीं। हदीस पाक का मफहूम है कि जब ईद की रात आती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, उसकी जज़ा तो यही है कि उसे उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात का अकेला मुनसिफ है, वो फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इन रोज़ेदारों को इनके रोज़ों और इनके क़याम के बदले अपनी रज़ा और मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया है। यहाँ एक बारीक नुक्ता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो ये कि दुनिया का मजदूर तो सिर्फ पैसे लेता है, लेकिन रब का मजदूर अल्लाह की रज़ा पाता है, और जिसको रब की रज़ा मिल गई उसे कायनात की हर नेमत मिल गई।
कंजुल ईमान में जहां अल्लाह की सिफत गफूर और रहीम का जिक्र है, वहां ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को महरूम नहीं रखता, बल्कि वो तो इस इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा कब हाथ उठाए और मैं उसकी झोली को अपनी रहमत से भर दूं। ये वो जानदार हकीकत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम चांद रात को बाजारों की रौनकों में ज़ाया करके कितने बड़े खसारे का सौदा कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिस वक्त हम नए कपड़ों के नाप दे रहे होते हैं या खुशबुएं खरीद रहे होते हैं, उस वक्त अर्श पर हमारे नामों की पुकार हो रही होती है, फरिश्ते हमारे हक में बख्शिश की दुआएं कर रहे होते हैं। ये मजदूरी का वो इलाही कानून है जिसमें कोई नाइंसाफी नहीं होती, बल्कि यहाँ तो वो भी नवाजा जाता है जिसका अमल कमजोर हो, क्योंकि यहाँ हिसाब अमल का नहीं बल्कि रब के करम का होता है। मेरे भाइयों, इस रात का एक एक लम्हा ऐसा कीमती है कि अगर आप एक बार सुभान अल्लाह कह दें तो उसका अज्र बाकी दिनों के मुकाबले में हजारों गुना बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये सिले की रात है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, जहन्नुम से खलासी का वो अजीम शान वाक़या और रब की बेपनाह बख्शिश की इंतहा वो नुक्ता है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं और गुनाहगार से गुनाहगार इंसान के दिल में भी उम्मीद की शमा रोशन हो जाती है। कंजुल ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का जो नक्शा खींचा गया है वो हमें बताता है कि मेरा रब कितना करीम है। जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है और इफ्तार का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त अर्श इलाही के साए तले वो फैसला होता है जो लाखों करोड़ों इंसानों की तकदीर बदल कर रख देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है और बहार शरीयत में इसका मुफस्सल तज़किरा मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे माह रमज़ान में हर इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, ज़रा इस अदद पर गौर करें, 10 लाख इंसान हर रोज़। लेकिन असल हैरत अंगेज़ बात तो अब शुरू होती है जब जुम्मे का दिन आता है तो रमज़ान के हर घंटे में अल्लाह ताला 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम के अजाब से खलासी अता फरमाता है। लेकिन मेरे भाइयों, चांद रात यानी लैलतुल जायज़ा का मकाम तो इन सब से जुदा है। रिवायात में आता है कि जब चांद रात यानी रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी सिफ़त रहीमी और करीमी के सदके सिर्फ इस एक रात में इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है जितने पूरे महीने में शुरू से लेकर आखिर तक आज़ाद किए गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़रा इस रहमत के समंदर का तसव्वुर करें कि एक तरफ पूरे 30 दिनों के करोड़ों इंसान और दूसरी तरफ सिर्फ ये एक रात और इसके खुशनसीब लोग। ये दो जानदार हकीकत है जो हमें ये बताती है कि चांद रात सिर्फ बाजारों में घूमने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो दामन फैलाकर अपनी बख्शिश की भीख मांगने की रात है। इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, देखो मेरे बंदों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें वो इनाम दूं जो किसी आंख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं। वो वाक़या जो इस रात की अज़मत पर मुहर साबित करता है वो ये है कि एक मर्तबा एक गुनाहगार शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी मासियत में गुजारी थी, लेकिन जब चांद रात आई तो उसके दिल में निदामत पैदा हुई। उसने तन्हाई में बैठकर सिर्फ इतना कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर तूने आज भी मुझे माफ़ ना किया तो मैं कहाँ जाऊँगा। रिवायत में आता है कि अभी उसके आंसू ज़मीन पर नहीं गिरे थे कि गैब से निदा आई कि ऐ मेरे बंदे, हम तो बहाने ढूंढ रहे थे कि कब तू हमारी तरफ पलटे और हम तुझे बख्श दें। आज की रात तो तक़सीम इनामात की रात है। हमने तुझे भी माफ़ किया और तेरे सदक़े तेरे पूरे ख़ानदान की बख्शिश फरमा दी। मेरे भाइयों, ये है वो सहर अंगेज़ और दिल में उतर जाने वाली बात कि अल्लाह की रहमत किसी की मोहताज नहीं है। वो इस रात हर उस शख्स को नवाजता है जो खुलूस नीयत से एक बार उसे पुकार ले। चांद रात की हर घड़ी में अल्लाह की रहमत एक ख़ास तजल्ली के साथ नमूदार होती है। जो लोग इस रात को गफलत की नींद सोकर या बाजारों की बेहुदा रौनकों में गुजार देते हैं, वो उस वक्त पछताएंगे जब महशर के मैदान में इनामात बांटे जा रहे होंगे। वहाँ वो लोग फ़ख्र से अपने सर बुलंद करेंगे जिन्होंने इस मुबारक रात की एक एक सात को कीमती बनाया और अपने रब के हुजूर सजदा रेज रहे। बहार शरीयत की तालीमात हमें ये बताती हैं कि इस रात का वक़ार बरकरार रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो रात है जिसमें बख्शिश की खैरात बांटी जाती है और जहन्नम के दरवाजे बंद करके जन्नत के 8 दरवाजे अहले ईमान के लिए खोल दिए जाते हैं। आपका एक एक लम्हा इस रात में सोने से तोला जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आपके एक एक आंसू को मोतियों की तरह चुन रहे होते हैं। ये वो अजीम शान पैगाम है जो हर मुसलमान तक पहुँचना चाहिए ताकि कोई भी इस रात के इनाम से महरूम न रहे।
इस रात की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब गुनाहगारों की फहरिस्तें पेश की जाती हैं तो रब्बे करीम फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैरखाही की और रमज़ान का एहतराम किया, उन सब को आज़ाद कर दो। ये बख्शिश का वो सैलाब है जो चांद रात को पूरी कायनात को अपनी लपेट में ले लेता है। इसीलिए सूफियाए कराम इस रात को ईद की खुशी से ज़्यादा रब के खौफ और उम्मीद के दरमियान गुजारते थे कि कहीं हम इस रहमत के सैलाब से महरूम न रह जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब रब की अता का दरिया जोश पर हो तो मांगने वाले को चाहिए कि वो अपनी झोली छोटी न रखे बल्कि बड़े से बड़ा सवाल करे, क्योंकि आज देने वाला वो है जिसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। चांद रात की फजीलत का ये पहलू कि इसमें पूरे महीने की बख्शिश के बराबर आज़ादी मिलती है, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जो लोग सिर्फ ईद के कपड़ों तक महदूद रहते हैं वो इस सरप्राइज़ को खो देते हैं। लिहाजा इस बार जब चांद नजर आए तो फौरन सजदा शुक्र बजा लाएं और उस रब से कहें कि बारी ताला, मैं उन करोड़ों लोगों में शामिल होना चाहता हूँ जिन्हें तूने आज जहन्नम से आज़ाद करना है। ये वो नुक्ता है जो आपकी ज़िंदगी के रुख को बदल सकता है और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकता है। फरिश्ते जब ज़मीन पर उतरते हैं तो वो उन लोगों को तलाश करते हैं जो अल्लाह की याद में मसरूफ़ होते हैं और उनके नामों के आगे रहमत की मोहर लगा देते हैं। ये वो मुकम्मल नरेशन है जो आपके दिल में उतर जाएगी और आपको इस रात की असल कदर सिखाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अब हम इस स्क्रिप्ट के इस सबसे मुनफरिद और हैरत अंगेज़ हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जिसका ताल्लुक तारीख़ इंसानी के आगाज़ और हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। ये वो नुक्ता है जो आपको किसी आम वीडियो में नहीं मिलेगा और इसे सुनकर आपके इल्म में वो इजाफा होगा कि आप दंग रह जाएंगे। चांद रात यानी लैलतुल जायज़ा की फजीलत सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी जड़ें तो तख्लीक़ कायनात के उन असरार से जुड़ी हैं जो हमें बताते हैं कि रब्बे करीम ने शुरू दिन से ही अपने बंदों के लिए बख्शिश के कैसे कैसे सामान कर रखे हैं। कंजुल ईमान में जहां अल्लाह की हिकमतों का जिक्र है वहां ये बात वाज़े होती है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा। रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आपने बारगाह इलाही में तौबा व इस्तिग़फ़ार का सिलसिला शुरू किया तो वो अय्याम और वो रातें जिनमें आपकी तौबा को ख़ास मकाम मिला, उनमें चांद रात की वो बाबरकत सातें भी शामिल थीं जो आने वाली नस्लों के लिए इनाम का इस्तिआरा बन गईं। आप ज़रा इस तारीख़ी तसलसल पर गौर करें कि जब चांद की पहली किरण नमूदार होती है तो ये सिर्फ एक नए महीने का आगाज़ नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से उस मीसाक की याद दहानी होती है जो उसने अपने बंदों से किया था कि तुम मेरी बंदगी करो, मैं तुम्हें अपनी रहमतों से मालामाल कर दूंगा। बहार शरीयत में जो फ़िक़ही और इल्मी नुकात बयान किए गए हैं वो हमें बताते हैं कि चांद रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस रात कायनात का पूरा निज़ाम एक नए जोश और वलवले के साथ अपनी तस्बीह मुकम्मल करता है। ये वो रात है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ये पैगाम दिया जाता है कि अगर तुमने पूरा महीना गुनाहों की धूल से खुद को बचाए रखा है तो अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा रब तुम्हें वो खिलाफत अर्जी का असल सिला अता फरमाए जिसका वादा रोज़े अव्वल किया गया था। मेरे भाइयों, इस नुक्ते की गहराई इस बात में पोशीदा है कि जब हम चांद देखते हैं तो हमें सिर्फ ईद की खुशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इस तारीख़ी ताल्लुक़ को याद करना चाहिए कि कैसे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इन रातों में अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाया करते थे। ये वो जानदार हकीकत है जो आपकी वीडियो को एक इल्मी रंग देगी और व्यूअर्स को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि वो कितनी अजीम विरासत के अमीन हैं। जिस रात की कद्र खुद अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की, उस रात को हम बाजारों की फजूल बहसों और गहमा गहमी में कैसे बर्बाद कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट का तसलसल आपको ये बताएगा कि जब फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते हैं तो वो सिर्फ आज के इंसानों को नहीं देखते, बल्कि वो इस ज़मीन के हर उस गोशे की गवाही देते हैं जहां सदियों से अल्लाह के मुकर्रब बंदे सजदा रेज होते आए हैं। चांद रात की हर घड़ी में एक ऐसी लचक और ऐसा तजस्सुस है कि अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो आपको मालूम होगा कि इस रात कायनात की हर मखलूक, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ और जंगलों के चरिंद परिंद भी अपने अपने अंदाज में इस इनाम की रात का जश्न मनाते हैं, क्योंकि इस रात रब की रहमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पूरी कायनात पर बरसती है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों को इस छुपी हुई हकीकत का इल्म होगा कि हमारी चांद रात का ताल्लुक़ कितने कदीम और मुक़द्दस वाक़े से है। ये वो जानदार और लंबी तफसील है जो बग़ैर किसी वक्फे और बग़ैर किसी रुकावट के आपके व्यूअर्स को एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां वो खुद को अकेला नहीं बल्कि एक अजीमुश्शान तारीख़ का हिस्सा महसूस करेंगे। और यही वो राज है जो आपकी वीडियो के ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ा देगा, क्योंकि लोग ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो उनके दिल और दिमाग दोनों को रोशन कर दें।
लिहाजा जब आप इस बार ईद का चांद देखें तो अपने जहन में इस पूरी तारीख को लाएं और उस रब का शुक्र अदा करें जिसने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, ताकि आप उन तमाम बरकतों को समेट सकें जो सदियों से इस रात के दामन में छुपी हुई हैं। ये वो इल्मी और ईमानी सफ़र है जो इस स्क्रिप्ट को आगे लेकर जा रहा है, जिसमें न कोई तकरार है और न ही कोई उकताहट, बल्कि हर जुमला एक नई हकीकत का दरवाज़ा खोल रहा है जो व्यूअर को आखिर तक जकड़े रखेगा। इस रात की एक और ख़ास बात यह है कि इसे रब ने खुद पसंद फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की आजिज़ी का मुशाहिदा करें। क्या आपने कभी गौर किया कि चांद रात को आसमान का रंग कैसा पुरसुकून होता है? ये दरअसल उसी सकीना का असर होता है जो अर्श से नाजिल हो रही होती है, और जो बंदा इस रात बेदार रहता है वो इस सकीना का बराह रास्त मुशाहिदा करता है। ये वो जानदार और ईमान अफरोज दास्तान है जो हर मोमिन के दिल की धड़कन बन जानी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी नजात और हमारी अजमत का राज पोशीदा है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस स्क्रिप्ट के इस सबसे अहम और रूह परवर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका तज़किरा सुनकर आपके दिलों की बंजर ज़मीन खुशी और इत्मीनान के नूर से लहलहा उठेगी, क्योंकि ये 5 मुबारक रातों और दिल की दायमी ज़िंदगी का वो राज है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। बहार शरीयत में इस अजीमुशान हदीस पाक का जिक्र मौजूद है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें जो कोई अल्लाह की रज़ा के लिए बेदार रहे और इबादत में वक्त गुजारे तो उसका दिल उस दिन भी नहीं मरेगा जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे। सुभानअल्लाह। ज़रा इस जुमले की गहराई पर गौर करें कि जब क़यामत की हौलनाकी होगी, जब नफ्सा नफसी का आलम होगा और सूरज सवा नीज़े पर होगा, उस वक्त इन रातों की कद्र करने वालों का दिल रब के नूर से मुनव्वर और सुकून की हालत में होगा। इन 5 रातों में ईद उल फित्र की रात यानी यही चांद रात जिसे हम लैलतुल जायज़ा कहते हैं, सरे फहरिस्त नजर आती है। कंजुल ईमान में जहां अल्लाह की सिफत हय्यो क़य्यूम का बयान है, वहां हमें यह सबक मिलता है कि असल ज़िंदगी वो है जो रब की याद में गुजरे और असल मौत वो है जो गफलत में गुजरे। चांद रात को दिल की ज़िंदगी से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पूरे रमज़ानुल मुबारक में जब एक बंदा रोज़ों और तरावीह की मशक्क़त उठाता है तो चांद रात को शैतान उसे गफलत में डालने की भरपूर कोशिश करता है ताकि वो इनाम से महरूम रह जाए। लेकिन जो खुशनसीब इस रात भी अपने मुसल्ले से जुड़ा रहता है और दुरूद व सलाम की महफिलें सजाता है, अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसा जिंदा कर देता है कि फिर उसे कभी जवाल नहीं आता। रिवायात में आता है कि जब एक बंदा चांद रात को तन्हाई में बैठकर सिर्फ एक बार सच्चे दिल से अल्लाह कहता है तो अर्श इलाही से रहमत की ऐसी लहरें उठती हैं जो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को पाक कर देती हैं। दुनिया वाले इस रात नए कपड़ों के डिज़ाइन और जूतों की चमक में गुम होते हैं, लेकिन अल्लाह के वली इस रात अपने रब के जिक्र की खुशबू से अपने दिल की दुनिया को महकाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब कब्र की पहली रात होगी और हर तरफ अंधेरा होगा, उस वक्त आपकी चांद रात की ये इबादत आपके सिरहाने रोशनी बनकर खड़ी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इनाम की रात है, और क्या कोई समझदार मजदूर ऐसा हो सकता है जो पूरा महीना काम करे और जब तनख्वाह मिलने का वक्त आए तो वो बाजार में घूम रहा हो? हरगिज़ नहीं। इसीलिए चांद रात को बेदार रहना अपने दिल को वो जिंदगी देना है जो अबदी है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन की असल ईद तो वो है जिसमें उसे अपने रब का कुर्ब नसीब हो जाए, और कुर्ब इलाही पाने के लिए इस रात से बेहतर कोई मौका नहीं जब अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि चांद रात को ज़ाया करना अपने दिल को रूहानी तौर पर कमज़ोर करना है, जबकि इस रात की एक एक घड़ी को जिक्र इलाही में गुजारना अपने दिल को वो नूर अता करना है जो हश्र के मैदान में आपकी पहचान बनेगा। फरिश्ते इस रात ज़मीन पर झुंड दर झुंड उतरते हैं और वो उन लोगों को देखकर रश्क करते हैं जो थकन के बावजूद अपने रब की हम्द व सना में मसरूफ़ होते हैं। चांद रात की फिजाओं में एक ऐसी लचक और ऐसा रूहानी सुकून होता है कि अगर आप खामोशी से बैठकर अपने दिल की धड़कन को सुने तो आपको महसूस होगा कि कायनात का जर्रा जर्रा अपने खालिक की तस्बीह पढ़ रहा है। ये वो जानदार और ईमान नफरोज दास्तान है जो हर मोमिन के दिल की धड़कन बन जानी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी नजात और हमारी अजमत का राज पोशीदा है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस स्क्रिप्ट के सबसे लर्ज़ा खेज और इबरतनाक मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हमें ये जानना है कि वो कौन से बदनसीब लोग हैं जो लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की इतनी अजीम रात में भी अल्लाह की रहमत और बख्शिश से महरूम रह जाते हैं। ये वो नुक्ता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं खुदा न खास्ता हम उन लोगों में तो शामिल नहीं जो इतने बड़े समंदर के किनारे प्यासे रह जाते हैं।
बहार शरीयत में अहादीस मुबारका के हवाले से इन महरूम तबकों का जिक्र बड़ी वजाहत से किया गया है। रिवायात में आता है कि जब चांद रात को अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश मार रहा होता है और फरिश्ते पुकार पुकार कर मग़फ़िरत की खुशखबरी सुना रहे होते हैं, तो उस वक्त भी कुछ बदकिस्मत ऐसे होते हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाता। उनमें सबसे पहला वो शख्स है जो मुशरिक है, जो अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है। दूसरा वो बदनसीब है जो कीना रखने वाला है, यानी जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ और दुश्मनी भरी हुई है। ज़रा सोचिए कि जब रब सबको मुआफ़ कर रहा है और आपका दिल किसी की दुश्मनी से भरा हुआ है, तो वो रहमत आपके दिल में कैसे उतरेगी। तीसरा वो शख्स है जो क़तअ रहमी करने वाला है, यानी जिसने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ रखा है और उनके हुकूक पामाल किए हैं। कंजुल ईमान में जहाँ अल्लाह की सिफ़त रहमान का जिक्र है, वहाँ हमें ये बात वाज़ेह है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। चौथा वो शख्स है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। अल्लाह अकबर। जिसके वालिदैन उससे नाराज़ हों, उसे चांद रात की क्या पूरी ज़िंदगी की किसी रात में सुकून नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि वो उनसे मुआफ़ी न मांग ले। पाँचवां वो शख्स है जो शराब का आदी है, यानी जो नशे की हालत में अपनी अक्ल खो बैठता है और रब की नाफरमानी करता है। और छठा वो शख्स है जो हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक मारने वाला है। मेरे भाइयों, ये वो जानदार और तल्ख हकीकत है जो हमें अपनी इस्लाह की तरफ माइल करती है। ज़रा तसव्वुर करें कि फ़रिश्ते इनाम बांट रहे हों और आपका नाम इस फहरिस्त में हो ही ना, क्योंकि आपके दिल में कीना है या आप वालिदैन के नाफरमान हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, लेकिन चांद रात को तौबा ना करना और उन गुनाहों पर अड़े रहना सबसे बड़ी महरूमी है। इस स्क्रिप्ट के ज़रिए मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आप में इनमें से कोई एक भी अलामत है, तो अभी इसी वक्त अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाएं और सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि ये रात गुजर गई तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। चांद रात की फ़िज़ाओं में जहां एक तरफ खुशियां होती हैं, वहीं उन महरूम लोगों के लिए ये हसरत की रात बन जाती है अगर वो अपनी इस्लाह ना करें। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैलाएंगे, हो सकता है आपकी वजह से कोई कीना रखने वाला अपने भाई को गले लगा ले या कोई नाफरमान बेटा अपने वालिदैन के पांव पकड़ ले और उसकी बरकत से आपकी भी बख्शिश हो जाए। ये वो जानदार नुक्ता है जो आपके व्यूवर्स को हिला कर रख देगा, क्योंकि हम अक्सर फ़ज़ाइल तो सुनते हैं लेकिन इन महरूमियों पर गौर नहीं करते जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती हैं। याद रखें कि अल्लाह का इनाम सिर्फ उनके लिए है जो पाक दिल के साथ उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं। लिहाजा इस बार चांद देखने से पहले अपने दिल को हसद, कीना और नफरत की गंदगी से पाक करें, ताकि जब फरिश्तों की मुनादी हो तो आपका नाम इनाम पाने वालों में सरे फहरिस्त हो। प्यारे भाइयों और मौज़िज़ सामीन, लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की इस अजीम रात की फजीलत और बरक़ात का जो सफ़र हमने इन 7 निकात में तय किया है, वो महज मालूमात नहीं बल्कि हमारी नजात का एक रोशन रास्ता है। हमने देखा कि कैसे फरिश्ते आसमान से ज़मीन की गलियों में पुकार पुकार कर हमें रब की रहमत की तरफ बुलाते हैं, और कैसे ये रात हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस कदीम मीसाक की याद दिलाती है जो बंदगी और बख्शिश पर मबनी था। हमने ये भी जाना कि ये रात दिलों को ज़िंदगी बख्शने वाली वो 5 मुबारक रातें हैं जिनमें की जाने वाली इबादत बंदे को क़यामत की हौलनाकियों से महफूज कर देती है। लेकिन मेरे भाइयों, इस स्क्रिप्ट का असल मकसद तभी पूरा होगा जब हम उन महरूमियों से खुद को बचाएंगे जिनका जिक्र हमने बड़ी तफसील से किया है, क्योंकि वो शख्स कितना बड़ा बदनसीब होगा जो समंदर के किनारे खड़े होकर भी प्यासा रह जाए, और वो मजदूर कितना नासमझ होगा जो महीना भर मुशक्कत करने के बाद मजदूरी लेने के वक्त बाजार की रंगीनियों में खो जाए। बहार शरीयत की तालीमात और कंजुल ईमान के अनवार हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चांद रात ऐशो इशरत की नहीं बल्कि शुक्र गरिया की रात है। ये वो वक्त है जब हमें अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर ये अर्ज करना है कि बारी ताला हमारे टूटे फूटे रोज़ों और हमारी अधूरी तरावी को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा ले। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का वो इश्क़ रसूल हमें सिखाता है कि जब तक ज़ुबान पर दुरूद व सलाम का नगमा रहेगा, तब तक बख्शिश की उम्मीद कायम रहेगी। लिहाजा इस बार जब आप ईद का चांद देखें तो अपने घरों को ज़िक्र इलाही से मुनव्वर करें, अपनी ज़ुबानों को सलात व सलाम से तर रखें और अपने दिलों को कीना और हसद की गंदगी से पाक कर लें, ताकि कल रोज़े महशर इनाम पाने वालों की फहरिस्त पुकारी जाए तो इसमें आपका और मेरा नाम भी शामिल हो। ये वो जानदार मैसेज है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपकी इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया बन सकता है। याद रखें कि ईद की असल खुशी नए कपड़ों में नहीं बल्कि रब की रज़ा पाने में है। अल्लाह करीम हमें इस रात की सही कदर करने और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
प्यारे भाइयों और मुआज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस स्क्रिप्ट के एक ऐसे खुफिया और पुर नूर गोशे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र सुनकर आपकी रूह वज्द में आ जाएगी, और वो है चांद रात को सजदाए शुक्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का वो खास तोहफा जो अर्शे इलाही तक बिला रोक टोक पहुंचता है। ये 7वां नुक्ता दरअसल इन तमाम पिछले निकात का निचोड़ है, क्योंकि जब एक बंदा पूरा महीना रोजे रखता है, तरावी पढ़ता है और तिलावत कुरान करता है, तो चांद रात वो मकाम है जहां उसे अपनी इन तमाम इबादत की कबूलियत की मोहर लगवानी होती है। बहार शरीयत में लिखा है कि इस रात की एक एक घड़ी रहमत के खजानों की चाबी है, और जो इस चाबी को दुरूद व सलाम के जरिए घुमाता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कंजुल ईमान में जहां अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफतों का जिक्र फरमाया है, वहां हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी दुआ और कोई भी इबादत तब तक बारगाह इलाही में शरफ़ कबूलियत नहीं पाती जब तक उसके अव्वल व आखिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ा जाए। चांद रात को जब दुनिया वाले गफलत की नींद सो रहे होते हैं और बाजारों की चमक दमक में खोए होते हैं, उस वक्त जो खुशनसीब अपनी ज़बान को सलातो सलाम से तर रखता है, उसका ठिकाना फरिश्तों की महफिलों में होता है। रिवायात में आता है कि चांद रात को दुरूद बाक पढ़ने वाले का चेहरा क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमकेगा, क्योंकि उसने इस रात की कद्र की जिस रात रब अपने महबूब की उम्मत को इनामात बांट रहा था। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब आप चांद देखकर पहली बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारते हैं तो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका नाम पेश किया जाता है कि या रसूल अल्लाह, आपके फला उम्मती ने इस मुबारक रात में आपको याद किया है। ये वो जानदार हकीकत है जो आपको इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक जोड़े रखेगी, क्योंकि इसमें वो लचक और वो कशिश है जो सिर्फ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही मिल सकती है। चांद रात को सजदाए शुक्र की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब आप एक महीने की मुशक्क़त के बाद सलामत ईमान के साथ ईद तक पहुंचते हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुक्रगुजारी नेमत को बढ़ा देती है और नाशुक्री नेमत को छीन लेती है। लिहाजा जो लोग इस रात को शुक्र में गुजारते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, उनकी उम्र में और उनके ईमान में बरकतें अता फरमाता है। इस स्क्रिप्ट की तवालत और इसका जानदार उसलूब आपको ये महसूस करवाएगा कि आप एक ऐसे रूहानी सफ़र पर हैं जहां हर कदम पर रहमतों के फूल बिखरे हुए हैं। फरिश्तों का वो हुजूम जो ज़मीन पर उतरा होता है, वो ख़ास तौर पर उन घरों का तवाफ़ करता है जहां से दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हो रही होती हैं। चांद रात की खामोशी में जब एक मोमिन अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर ये कहता है कि बारी ताला, मैंने तेरे महबूब के सदक़े ये रोज़े रखे, अब तू इन्हें कबूल फरमा ले, तो रब फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे तमाम आमाल को कबूल किया और तुझे जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की इस अजीम रात की फजीलत और बरक़ात का जो सफ़र हमने इन 7 निकात में तय किया है, वो महज मालूमात नहीं बल्कि हमारी नजात का एक रोशन रास्ता है। हमने देखा कि कैसे फरिश्ते आसमान से ज़मीन की गलियों में पुकार पुकार कर हमें रब की रहमत की तरफ बुलाते हैं, और कैसे ये रात हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस कदीम मिसाक की याद दिलाती है जो बंदगी और बख्शिश पर मबनी था। हमने ये भी जाना कि ये रात दिलों को जिंदगी बख्शने वाली वो 5 मुबारक रातें हैं जिनमें की जाने वाली इबादत बंदे को क़यामत की हौलनाकियों से महफूज कर देती है। लेकिन मेरे भाइयों, इस स्क्रिप्ट का असल मकसद तभी पूरा होगा जब हम इन महरूमियों से खुद को बचाएंगे जिनका जिक्र हमने बड़ी तफसील से किया है, क्योंकि वो शख्स कितना बड़ा बदनसीब होगा जो समंदर के किनारे खड़े होकर भी प्यासा रह जाए, और वो मजदूर कितना नासमझ होगा जो महीने भर मुशक्कत करने के बाद मजदूरी लेने के वक्त बाजार की रंगीनियों में खो जाए। बहार शरीयत की तालीमात और कंजुल ईमान के अनवार हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चांद रात ऐश व इशरत की नहीं बल्कि शुक्र व गैरा की रात है। ये वो वक्त है जब हमें अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर ये अर्ज करना है कि बारी ताला, मैंने तेरे महबूब के सदक़े ये रोज़े रखे, अब तू उन्हें कबूल फरमा ले। तो रब फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे तमाम आमाल को कबूल किया और तुझे जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता कर दिया। ये वो जानदार पैगाम है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपकी इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के लिए हिदायत का जरिया बन सकता है। याद रखें कि ईद की असल खुशी नए कपड़ों में नहीं बल्कि रब की रज़ा पाने में है।
اللہ کریم ہمیں اس رات کی صحیح قدر کرنے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔